हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत का एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और इस मॉडल पेपर में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों, ये 50 ऑब्जर्व प्रश्न आपका फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये मॉडल पेपर स्पेशली फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए है और इनके साथ साथ आपका आने वाले सेटअप परीक्षा के लिए भी है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये जो 50 ऑब्जर्व प्रश्न को सेलेक्ट किए हैं ना, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। ऑप्शन ए में आपका दिया 2500 वर्ष या फिर 2000 वर्ष या फिर 1500 वर्ष या फिर 100 वर्ष। तो दोस्तों, पटना का इतिहास जो है ना 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, पटना का पुराना नाम जो है ना पाटलिग्राम है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यूनान का राजदूत कौन था। ऑप्शन ए में आपका दिया फायान या फिर ह्वेनसांग या फिर मेगास्थनीज, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इतिसंग। तो दोस्तों, यूनान का राजदूत जो है ना मेगास्थनीज था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बसंत ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में या फिर ग्रीष्म ऋतु में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है शरद ऋतु में। तो दोस्तों, कौमुदी महोत्सव जो है ना शरद ऋतु में मनाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को, देखिएगा क्या करा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शीतला देवी या फिर काली या फिर पटन देवी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गौरी। तो दोस्तों, पटना नगर की पालिका देवी जो है ना पटन देवी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया गुरु नानक या फिर गुरु तेज बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गुरु रामदास। तो दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु जो है ना गुरु गोविंद सिंह है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना पटना में हुआ था, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न को इंक्लूड किए हैं। और दोस्तों, ये 50% जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि ये 50% जो है ना अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। ऑप्शन ए में आपका ये बिहार के या फिर केरल के या फिर झारखंड के या फिर पश्चिम बंगाल के। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र जो है ना ये बिहार की राजधानी थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को, देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है काव्य मीमांसा या फिर मुद्रा राक्षस या फिर मृच्छकटिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कुटनीमत। तो दोस्तों, दामोदर गुप्त जो है ना ये कुटनीमत काव्य की रचना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आधुनिक काल की संस्कृत कावित्री कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है तिरुमलम्बा या फिर विजयडंगा, और ऑप्शन सी में आपका दिया सुलभा या फिर पंडित छमाराव। तो दोस्तों, आधुनिक काल की संस्कृत कावित्री जो है ना पंडित छमाराव है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शीला भट्टारिका, या फिर राम भद्राम्बा, या फिर देव कुमारी का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी। तो दोस्तों दक्षिण भारतीय संस्कृत की लेखिका जो है ना शीला भट्टारिका भी है, और राम भद्रम्बा भी है, और देव कुमारी का भी है, यानी कि ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि अति महत्वपूर्ण है कि समाज में गाड़ी कैसी चलती है। ऑप्शन ए में आपका दिया पुरुषों से या फिर नारियों से, और ऑप्शन सी में आपका दिया पुरुष और नारियों से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बच्चों से। तो दोस्तों समाज में गाड़ी जो है ना पुरुष और नारियों यानी कि दोनों से चलती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया संस्कारों से, या फिर वैर भावना से, या फिर अशांति से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चरित्र का निर्माण जो है ना संस्कारों से होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों संस्कार कितने होते हैं, तो दोस्तों संस्कार जो है ना 16 संस्कार है, साथ में इस भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि शेषव संस्कार कितने हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया 6, या फिर 5, या फिर 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया 3। तो दोस्तों शेष संस्कार जो है ना 6 है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि जन्म पूर्व कितने संस्कार है। तो दोस्तों जन्म पूर्व यानी कि 3 संस्कार है। जन्म पूर्व जन्म से पहले कितने संस्कार है, 3 संस्कार है। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया मरने के बाद, या फिर जन्म के पहले, या फिर शिक्षा प्राप्त करते समय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ विवाह के पहले। तो दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार जो है ना मरने के बाद है होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि साहित्य ग्रंथों से केशांत संस्कार का नामांतर क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया उपनयन, या फिर समावर्तन, या फिर वैद्रा आरंभ, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गोदान। तो दोस्तों साहित्य ग्रंथों से केशांत संस्कार का जो नामांतरण है ना गोदान है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है शैक्षणिक संस्कार, या फिर शेषव संस्कार, या फिर विवाह संस्कार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जन्म पूर्व संस्कार। तो दोस्तों पानी ग्रहण जो है ना विवाह संस्कार में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के 50 VVI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को के मॉडल पेपर को सोल्व कर रहे हैं। और दोस्तों ये मॉडल पेपर जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है, और इनके साथ साथ सेंटर परीक्षा के लिए भी रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि संस्कार कितने हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया 16, या फिर 12, या फिर 14, और ऑप्शन डी में आपका दिया 6। तो दोस्तों संस्कार जो है ना 16 है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि संस्कार प्राय कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 7, या फिर 5, या फिर 8, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 2। तो दोस्तों संस्कार प्राय जो है ना 5 प्रकार के हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विनय को कौन मारता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सुकीर्ति, या फिर अपकीर्ति, या फिर अकीर्ति, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अनाकीर्ति। तो दोस्तों विनय को जो है ना कौन मारता है, अकीर्ति मारता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया सत्यवादी, या फिर कटुवादी, या फिर प्रियवादी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ यथार्थवादी। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो प्रियवादी पुरुष होते हैं ना ये सभी जगह सुलभ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बिन बुलाए कौन आता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सज्जन या फिर दुर्जन या फिर मूर्ख, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिन बुलाए जो है ना मूर्ख लोग आते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के ऑब्जर्व क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप सभी टाइप के क्वेश्चंस को देखने के लिए जो है ना आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, उस वेबसाइट के थ्रू से जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के सेंटर परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया गया है। आप लोग जल्दी से फटाफट से चेक जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया मूर्ख को, या फिर उद्योगी पुरुष को, या फिर लोभी को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ क्रोधी को। तो दोस्तों लक्ष्मी जो है ना उद्योगी पुरुषों को वर्णन करती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि कर्मवीर कौन था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राम प्रवेश राम, या फिर दुर्योधन, या फिर अर्जुन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ वीरेश्वर। तो दोस्तों ये कर्मवीर जो है ना राम प्रवेश राम था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भीखन टोला गांव कहाँ है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उत्तर प्रदेश में, या फिर झारखंड में, या फिर बंगाल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बिहार में। तो दोस्तों भीखन टोला गांव जो है ना बिहार में स्थित है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों भीखन टोला देखने कौन आया था। तो दोस्तों अध्यापक आए थे, साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया कर्मवीर कथा, या फिर आलस कथा, या फिर वैज्ञर्पथिक कथा, या फिर विश्व शांति कथा। तो दोस्तों दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा जो है ना कौन सा कथा है, कर्मवीर कथा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दीनदयाल टोला, या फिर गोसाई टोला, या फिर भीखन टोला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नील टोला। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन से कराया कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक जो है ना भीखन टोला पहुंचे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है महत्व पद, या फिर निम्न पद, या फिर अधम पद, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दीर्घ पद। तो दोस्तों कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से जो है ना महत्व पद प्राप्त किया, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राम प्रवेश राम की, या फिर श्याम प्रवेश राम की, या फिर गणेश प्रवेश राम की, या फिर घनश्याम राम की। दोस्तों कर्मवीर कथा पाठ में जो है ना राम प्रवेश राम की कथा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विनय किसका नाश करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया कीर्ति का, या फिर आचरण का, या फिर धर्म का, या फिर अकीर्ति का। तो दोस्तों विनय जो है ना अकीर्ति को नाश करती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तम शांति क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया क्षमा, या फिर धर्म, या फिर अहिंसा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ विद्या। तो दोस्तों उत्तम शांति जो है ना उत्तम शांति क्या है, एक प्रकार का क्षमा है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आचरण का हनन किससे होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अलक्षण से, या फिर सुलक्षण से, या फिर काम से, या फिर क्रोध से। तो दोस्तों आचरण का हनन जो है ना क्रोध से होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं, और इस प्रश्न को सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते
हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और दोस्तों उस प्रश्न को नोट करके जो है ना उसे प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई। ऑप्शन ए में आपका दिया संस्कृत या फिर हिंदी या फिर उर्दू और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत जो है ना संस्कृत भाषा से हुई, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की, तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। ऑप्शन ए में आपका दिया कोलकाता नगर में या फिर चेन्नई में या फिर पटना में या फिर मुंबई में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं स्वामी दयानंद जी ने जो है ना मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया, तो दोस्तों समाजोद्धार का काम किया, साथ में इसलिए आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1822 ईस्वी में या फिर 1824 ईस्वी में या फिर 1826 ईस्वी में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1828 ईस्वी में। तो दोस्तों स्वामी दयानंद जी का जन्म जो है ना 1824 ईस्वी में हुआ, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद का या फिर स्वामी विरजा आनंद का या फिर स्वामी दयानंद का और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम जो है ना स्वामी दयानंद जी का जन्म स्थल है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दया शंकर या फिर मूल शंकर या फिर गौरी शंकर या फिर प्रमोद शंकर। तो दोस्तों स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो है ना मूल शंकर था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कंटारा में या फिर टंकापुर में या फिर टंकारा ग्राम में या फिर भिखनटोला में। तो दोस्तों स्वामी दयानंद जी का जन्म जो है ना टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सत्य से या फिर विद्या से या फिर वीरता से और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धर्म की रक्षा जो है ना सत्य से होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों किसकी जीत होती है, तो दोस्तों हमेशा जो है ना सत्य की जीत होती है, साथ में इस भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया विवेक आनंद या फिर दया आनंद या फिर रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक जो है ना दया आनंद है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि स्वामी दयानंद कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया शिक्षाविद या फिर समाजोद्धारक या फिर धर्मोपदेशक या फिर राजनीतिज्ञ। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं स्वामी दयानंद जो है ना यह समाजोद्धारक थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मंदाकिनी वर्णनम, यहाँ पे मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया वेद व्यास या फिर वाल्मीकि या फिर कालिदास और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ भारवी। तो दोस्तों मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है ना इनके कवि जो है कौन है, दोस्तों वाल्मीकि है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग पता है कि इस वीडियो में हम लोग 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं,
ये संस्कृत का फाइनल मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर में हम लोग वैसे वैसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रामायण से या फिर महाभारत से या फिर रघुवंश महाकाव्य से और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ विष्णु पुराण से। दोस्तों मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है ना ये रामायण से संकलित है जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नदियां समुद्र में कैसी मिलती है। ऑप्शन ए में आपका दिया नाम को छोड़कर या फिर रूप को छोड़कर या फिर नाम और रूप दोनों को छोड़कर और ऑप्शन डी में आपका दिया बिना किसी को छोड़कर। तो दोस्तों नदियां समुद्र में जो है ना किसको छोड़कर मिलती है तो दोस्तों रूप को छोड़कर मिलती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया विचित्रकूट या फिर सवर्णकूट या फिर चित्रकूट या फिर पर्णकूट। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ जो है ना चित्रकूट पर्वत पहुंचते हैं यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या कराए कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मलय पर्वत या फिर मंदार पर्वत या फिर चित्रकूट पर्वत या फिर गिरधकूट पर्वत। तो दोस्तों मंदाकिनी नदी जो है ना ये चित्रकूट पर्वत के किनारे बहती है यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण ने किस कांड से संग्रहित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अरण्य कांड से या फिर अयोध्या कांड से या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है किसी कंधा कांड से या फिर सुंदर कांड से। तो दोस्तों मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है ना ये रामायण के किस कांड से संकलित है। तो दोस्तों ये जो है ना आप लोग को बता देते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना अयोध्या कांड से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया। ऑप्शन ए में आपका दिया बूढ़ी गंगा का या फिर मंदाकिनी या फिर यमुना और ऑप्शन डी में आपका दिया कावेरी। तो दोस्तों कालिदास जी ने जो है ना मंदाकिनी नदी का वर्णन किया। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 5वां स्थान या फिर 3रा स्थान या फिर 2रा स्थान और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पहला स्थान। तो दोस्तों राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में जो है ना पहला स्थान प्राप्त किया जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लक्ष्मी किससे पास जाती है यानी कि लक्ष्मी जो है ना किसके पास जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया परिश्रमी के पास या फिर आलसी के पास और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है अकर्मण्य के पास या फिर भिखारी के पास। तो दोस्तों ये लक्ष्मी जो है ना किसके पास जाती है तो दोस्तों परिश्रमी के पास जाती है जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि भिखनटोला देखने कौन आया था। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रशासन या फिर अध्यापक या फिर नेता और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ साधु। तो दोस्तों भिखनटोला गांव देखने के लिए जो है ना अध्यापक जी आए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन से कराए कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है संकुचित हृदय वालों के लिए या फिर भिखारी के लिए या फिर उदार चरित वालों के लिए और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राजा के लिए। तो दोस्तों सारा संसार अपना परिवार जो है ना ये किसके लिए, तो दोस्तों उदाचरित वालों के लिए है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए संस्कृत के 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं और ये प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा और उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि ये 50% में से पहले
से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन यानी कि गृह कार्य क्वेश्चन ये है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ विशाल हृदय वाला, या फिर संकुचित हृदय वाला, या फिर दुर्जन, या फिर सज्जन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में भी बताना है कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना अभी से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करके अपने बोर्ड परीक्षा में जो है ना 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय का आंसर की अगर देखना चाहते हैं सेंटर परीक्षा का, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर गूगल में आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हैं measuretarget.co.in पे जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप सभी टाइप के क्वेश्चन जो है ना मिल जाएंगे। और इनके साथ साथ मॉडल पेपर और इनके साथ साथ जो है ना ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारा बेनिफिट्स है हमारे वेबसाइट में, तो एक बार जो है ना विजिट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।